बंधुओं, आपने ज्योतिष का यह रूल अवश्य सुना होगा कि जो भी ग्रह अपनी राशि पर बैठता है या अपने भाव पर बैठता है तो याद रखिए वह उस भाव को कभी खराब नहीं कर सकता है। तो अब समझ लीजिए कि जो ग्रह अपनी उच्च राशि में होगा वो तो अपने भाव को कभी खराब ही नहीं करेगा। तो जीवन में दुख का कारण क्या है? जीवन में केवल दुख का कारण है शनिदेव। और आपको मालूम है कि शनिदेव तुला राशि पर एग्जॉल्ट करते हैं, अर्थात उच्च के होते हैं। तो जिनकी तुला राशि है या तुला लग्न है उनके लिए शनि कभी भी दुख लेकर के नहीं आते हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो आपको ये बात समझिए कि उच्च राशि के जिस भाव पर शनिदेव होंगे वह कभी भी कुल मिला के उस राशि को दुख नहीं देंगे। नंबर 2 पर अगर आप तुला राशि या तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो शनि आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो वह केंद्र और त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखें तो सन 2024 में शनि पूरा वर्ष कुंभ राशि में ही विचरण करेंगे और कुंभ राशि उनकी बहुत फेवरेट राशि है और उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, तो यह भी आपके पक्ष में ही बात जाएगी। चौथी बात कि शनि जून 2024 के लास्ट वीक में शनि बकरी हो जाएंगे तो उन्हें चेष्टा बल भी प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब कि सब कुछ सोने पे सुहागा है। एक तो तुला राशि उनकी उच्च की राशि हो गई, दूसरा इस समय वह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तीसरा वह तुला राशि में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर राजयोग का निर्माण करते हैं, और चौथा जून 2024 के अंतिम वीक में जून के वह चेष्टा बलि भी हो जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब कि सभी कुछ आपके पक्ष में है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शनिदेव जो हैं आपके लिए महाबली हो गए हैं, और ये महाबली शनि 2024 में आपकी किस्मत को चमका देंगे पूरी तरह से। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आपने तो इतने सारे कॉम्बिनेशन पंडित जी बताए हैं लेकिन हमारा हाल तो बहुत बुरा है। तो आप ये देखिए कि शनि आपकी कुंडली में बैठे कहाँ हैं। आप एक प्रकार से अपनी कुंडली खोलिए और कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि आपके शनि किस भाव पर बैठे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि शनि जो है न्याय के कारक हैं, जस्टिस, वह अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। शनि ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। शनि समर्पण के साथ काम करने की भावना को कहते हैं। तो अगर आज शनि आपके जिस भी भाव पर बैठे हैं, अगर उस भाव से संबंधित कार्यों में आपने इनजस्टिस किया, अन्याय किया, आपने ऑनेस्टी नहीं दिखाई, झूठ बोला, आपने समर्पण से काम नहीं किया, आपने कोई षड्यंत्र किया, तो फिर शनि आपके लिए खराब हो जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए और यह सूत्र जीवन में ग्रहण कर लीजिए कि शनि जिस भाव पर बैठे हैं उस भाव से कभी भी आपको किसी भी तरह की चालाकी नहीं दिखानी है। अगर आप चालाकी नहीं दिखाएंगे तो याद रखिए, मैं फिर कहता हूं कि शनि आपका बेड़ा पार कर देंगे। ये 2024 आपके लिए यादगार रहेगा। ये 2024 कभी आपको जीवन में भूलेगा तक नहीं। आप जैसा देख रहे हैं चार्ट में कि तुला राशि क्या है, तराजू है, बैलेंस करती है तुला राशि। आप अगर बैलेंस हमेशा रहेंगे, हमेशा संतुलन में रहेंगे, कभी अति नहीं करेंगे, तो याद रखिए शनि आपका जीवन भर साथ देंगे। और अगर आपने अति करना शुरू कर दिया, बैलेंस में आप नहीं रहे, तो फिर आप अपनी कुंडली को दोष ना दीजिए, फिर आप अपने आप को दोष दीजिए कि आप में कुछ कमियां हैं, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तभी यह सब कुछ आपके साथ हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरे यही है कि शनि आपके लिए 2024 योगकारी हैं। और एक बात मैं और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा आपके लिए कि शनि केवल योगकारी 2024 के लिए नहीं है, वह 2025 में आपके 6वें भाव पर पहुंच जाएंगे, मीन राशि पर। और 6वें भाव का शनि अति उत्तम माना जाता है।
तो आप समझ सकते हैं कि केवल 2024 नहीं बल्कि आगे के वर्ष भी आपके जीवन के बहुत अच्छे समय होगा। लेकिन जो प्रिकॉशन मैंने आपको बताया है कि शनि आपसे क्या चाहता है, आपको वो करना है। अगर आपने उसमें कोताही बरती, उसमें किसी भी तरह की चालाकी बरती, लापरवाही बरती, तो वहीं पर बात बिगड़ जाती है। तो अब ये तो कुल मिलाकर शनि की बात हो गई, लेकिन आपकी कुंडली में कुंडली का स्वामी कौन ग्रह माना जाएगा? वो तो शुक्र माना जाएगा। राशि तो आपकी तुला ही है। तो आप जानते होंगे कि शुक्र किस भाव का कारक है और वास्तव में कुंडली में वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मालूम है कि शुक्र को अगर कारकत्व जो प्रदान किए गए हैं वो धन, वैभव और विलासिता दी गई है। धन, वैभव और विलासिता के प्रतीक है शुक्रदेव। तो जो भी तुला राशि का व्यक्ति है उसको ये धन, वैभव, विलासिता तो विरासत में मिलनी ही मिलनी है। अब यहाँ पर यदि हम शनि की तरह शुक्र के गोचर की भी बात करें तो देखिए, शनि तो एक मंदगामी ग्रह है जो एक राशि में 2.5 साल चलता है, लेकिन शुक्र में वो बात नहीं है। शुक्र बहुत ही तीव्रगामी ग्रह है, वो 10-10, 15-15 दिन हर राशि पे चलता रहता है। तो यहाँ पर गोचर की बात ना करके आप अपनी जन्म कुंडली को उठाइए और यह देखिए कि जो शुक्र देव हैं वह आपकी कुंडली में कहाँ पर विराजमान हैं। पहले आप ये देखिए। हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि कुंडली के 6, 8, 12 के भाव खराब माने गए, लेकिन लग्नेश को या राशिस को, जो राशि का स्वामी है, उसको यह एक वरदान प्राप्त है कि जो राशि का स्वामी है या लग्न का स्वामी है, चाहे आपकी तुला लग्न भी है तो वो लग्न का भी स्वामी है। तो याद रखिए, कभी भी लग्नेश या राशि के स्वामी को कभी भी किसी तरह का दोष नहीं लगता है। वह जिस भाव पर बैठा है उस भाव से संबंधित कार्य आप करना शुरू कर दीजिए। शुक्र अपने आप मजबूत होगा और शुक्र मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलना ही मिलना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर शनि कुंडली में मजबूत है या गोचर में कम मजबूत है तो शनि के परम मित्रों में शुक्र आते हैं तो शुक्र अपने आप मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर शनि महाबली हैं तो शुक्र आपके लिए बाहुबली का काम करेंगे। और यह सन 2024 आपके जीवन का, याद रखिए, मेमोरेबल एक प्रकार से ईयर होगा, यादगार स्वर्णिम ईयर होगा, गोल्डन ईयर होगा। लेकिन आपको इसको अपनी कुंडली के अनुसार यूज करना है। अगर आपको कुंडली के संबंध में किसी तरह की कोई भी दिक्कत आए तो नंबर दिया गया है, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इसमें कॉल जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।